दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम पेपर करने वाले हैं यूपीपीएससी एए का हिंदी का। हम इसमें पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि शिफ्ट 1 में जो आपका पेपर हुआ था, जिसमें आपके टोटल 125 क्वेश्चन आए थे। टोटल आपके 125 क्वेश्चन आए हुए थे। इस 125 क्वेश्चन में आपका 100 क्वेश्चन आपका क्या था, टेक्निकल था, और 25 क्वेश्चन आपका जो था वो नॉन टेक्निकल, मतलब आपका हिंदी का पेपर था। तो यहाँ पे हम गाइज हिंदी का पेपर पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं और शिफ्ट 1 में। और पेपर देख लेते हैं कि आपका ये कौन सा पेपर है। तो यहाँ पे डी सीरीज का पेपर है गाइज, ये डी सीरीज का पेपर है। प्रश्न संख्या 1 से 25 तक, प्रश्न संख्या 1 से 25 तक आपका हिंदी का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं और 1 बाई 1 आपके कौन से उसके आंसर हैं। गाइज यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द है, तो अगर तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है। तो मयंक हो गया, संतान हो गया, वानर हो गया, तो ये सब आपके तत्सम है। तत्सम तद्भव क्या होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में जो कहते हैं प्रयोग कर लिया जाता है यहाँ। और तद्भव क्या होता है? उसका भी उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे क्या तद्भव शब्द हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो तद्भव शब्द है। धूल आपका एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है। तो बताना है आपको समाज में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया तब तक आपका जाकर सामाजिक बना है। तो यहाँ पे गाइज आपका डी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रत्यय जोड़ा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर ए अरुण शिखा, ऑप्शन नंबर बी वारक, ऑप्शन नंबर सी त्रामचूड़, ऑप्शन नंबर डी कलापी। तो यहाँ पे जो मोर का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो आंसर जो होगा डी इज राइट आंसर इसका रहने वाला है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं। चांद, हिमांशु, पद्माकर ये नहीं होगा। चांद, हिमांशु, परावर ये भी नहीं होगा। चांद, हिमांशु, अर्गजा ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं आपके पर्यायवाची शब्द के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का ए इज द राइट आंसर होगा। इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा मनुष्य है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो। मतलब ये आपका एक सेंटेंस है, बताना इसमें कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये आपका ये मिश्र वाक्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जहाँ पर महाप्राण, प्राण, अल्पप्राण आप सभी जानते होंगे, जो आपके वर्ग होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो उसी में जो 1, 3, 5 के होते हैं अल्पप्राण, फिर आपका जो महाप्राण में होता है। तो यहाँ पे देखिए जोगन जो शब्द आपका है, यहाँ पे आपका महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए जी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि के लिए, पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको कहा जाता है उपत्यका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहने वाला है। पांडव शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय बताना है। उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग होता है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है। तो पांडव में आपका जो है अप्रत्यय लगा है। 8 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रिय और प्रिया, ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। तो मतलब 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आपको अनुग्रहित, अनुग्रहित इसमें से कौन सा सही है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है वो आपका एज राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 10 का ऑप्शन नंबर एज आपका राइट आंसर रहने वाला है। अनुग्रहित ये शब्द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शुद्ध है। पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, मतलब ये आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर होगा। 11 का एज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो अक्षर का आपका अंक भी होता है, वर्ड भी होता है, अविनाशी भी होता है, लेकिन मोक्ष जो है इसका नहीं होता। तो यहाँ पे 12 का सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धा हैं। तो इसको आप जानते होंगे मूर्धन ध्वनि कैसी होती हैं। इसका जो फार्मूला है सबको पता होगा कि मूर्धन के लिए हम लोग कहते हैं रिटोषाराम मूर्धा, मतलब री और टा वर्ग जो होगा सारा मूर्धन में आता है। तो रिटोषाराम मूर्धा कहाँ पे है, 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि एक होता है अकुहु,
विसर्जन ये नाम कंठा मतलब आ हो गया, बड़ा आ और का वर्ग हो गया, इसमें ये आ जाता है। ये आपका जो है टा ठा डा ढा, तो रेटोषाणाम मूर्धा होता है। एक होता है इच यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु मतलब ई हो गया, और बड़ी ईच और चा, ये सब आपका इसमें आता है। और इस तरह हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेटोषा मूर्धन पूछा गया, तो रेटोषाणाम मूर्धा होगा। ठीक है। तो ये जो बड़ा सा है, ये यहाँ पे जो सा है ये तालु वाला है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि होता है फार्मूला री टूर्षाणाम मूर्धा, मतलब री हो गया और टा वर्ग हो गया, टा ठा डा ढा अड़ा, मतलब जो हो गया, और शाह खट्टी शाह वाला, ये सब मूर्धन से बोला जाता है, ना कि ये बड़ा शाह वाला। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका मुहावरा से है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। इसमें लिखा है खाक छानना, इसका मतलब दिया दर दर भटकना। प्रयोग में क्या है, राम ने पहले तो पढ़ाई नहीं की, अब नौकरी के लिए खाक छान रहा है, तो ये इसका सही है, ये तो मतलब सही है। फिर कह रहा है आस्तीन का छाप मतलब धोखेबाज। प्रयोग करके कहा लिखा गया है कि मैं जिसे अपना मित्र समझता था वह आस्तीन का सांप निकला, ये भी बात सही है। पूछा कि कौन सा मुहावरा गलत है, ओखली में सिर देना, कह रहा जानबूझकर विपत्ति में फंसना। उसे कितना समझाया था कि राम सेवक के साथ मिलकर खेती मत करो, लेकिन वह माना ही नहीं, उसे जानबूझकर ओखली में सिर दे ही दिया, तो ये भी आपका सही है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये पूरी तरीके से गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो यह सकर्मक क्रिया जो है श्याम खाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 का ए आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांझे की हाड़ी चौराही फूटी, ये आपकी कहावत है। सांझे की हाड़ी चौराही फूटी कहावत का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है भ्रमण पर जाने से कार्य बिगड़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है जिम्मेदारी एक व्यक्ति की ही अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है सावधानी से कार्य करना। चौथा ऑप्शन सभी बिना जवाबदेही के कार्य करें तो सफलता हाथ लगती है। लेकिन यहाँ पे जो मुहावरा है उस मुहावरे का पूरी तरीके से अर्थ आपका भी निकल रहा है, जिम्मेदारी एक व्यक्ति हो तो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। 16 का ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये देखो बाजी हो गया, सेंधो हो गया, है हो गया, ये सब आपके घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन बैसाख नंदन ये पर्यायवाची नहीं होता है। 17 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, मतलब जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होता है प्रवर्जित। मतलब ये जो होता है प्रवर्जित जो है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, वो संन्यास जिसने ग्रहण किया हो उसके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज कि इसमें पूछा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। हया का बेहया, अभिमानी निराभिमान, अज्ञ का अनभिज्ञ, सुशासन कुशासन। यहाँ पे अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ ऐसे करके होता है, मतलब जो है, तो यहाँ पे अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होगा। 19 का सी ऑप्शन आपका रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कौन सी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो यहाँ पे प्रातिनिधिक आपका ये गलत है, तो ये आपका सही नहीं है। 20 का ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताना है कौन सा इसमें अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो जातवेद तो होता है, वैश्वानर भी होता है, सांडिल भी होता है, लेकिन आपका कांतार ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँव का आहट भी है, मतलब इनमें से किसका अर्थ धनुष, कमान, चाप, सरासन, किसका अर्थ पाँव का आहट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो जाएगा करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि जो चाप मतलब होता है पाँव की आहट। ऑप्शन नंबर 22 का डी इज राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कुढंग, कुतरना, कुठौर, कुतर्क। उपसर्ग जो होता है वाक्य के प्रारंभ में लगता है, तो आपके यहाँ पे जो कुतरना है, कुतरना में जो है किसी प्रकार उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी कुढंग, कुठौर, कुतर्क में जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी इज आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, तो ये आपको बताना है। विशेषण यहाँ पे ढालू शब्द हो जाएगा। 24 का क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में नदी के पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में नहीं है, तो भैया ये जो होगा तरंगड़ी होती है, सरिता भी होता है, निम्नगा भी होता है, तरंगड़ी भी होती है, आपगा भी होता है, तटनी भी होती है, जाह्नवी और नियमा ये आपकी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का डी आंसर आपका रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हिंदी के सारे जितने हमने कराए ये क्वेश्चन जो हैं
आपने देखे होंगे। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि सर आप भाई आपने जो बताया इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वरना मैंने जो है अपनी बुक्स वगैरह से मतलब जहाँ तक हो सका सटीक मैंने आंसर देने की कोशिश की है आपको। फिर भी अगर किसी एक दो क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बाकायदा लिख सकते हैं। आप और व्हाट्सअप ग्रुप और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है सिविल ज्ञान, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद जय भारत। थैंक यू। जय हिंद जय भारत साथियों।